हेलो गाइस, तो कैसे हो सब लोग? ठीक ही होंगे। चलो अभी शुरू करते हैं वीडियो को। मैं आप लोगों को आज ये बताने जा रही हूँ कि मैंने यूजीसी नेट क्लियर कैसे किया है। तो मैं पहले से बताऊँगी कब से शुरू किया है और कैसे शुरू किया है, सब बताऊँगी। तो मैंने 2024 फर्स्ट फरवरी से शुरू किया है। पहले पहले मैंने सिलेबस निकाल लिया था, लेकिन जब मुझे क्वेश्चन पेपर देखना या फिर नहीं देखना ये मुझे आइडिया नहीं था, तो मैंने क्वेश्चन पेपर नहीं देखा था जब। तो सिर्फ सिलेबस निकालने के नोट्स निकाली। नोट्स भी कौन सी निकाली? वो जो हैदराबाद में मिलते हैं ना, यूजीसी नेट जेआरएफ बोल के बुक्स, वो लेखकों के नहीं रहते वो। मतलब जैसे कि अब ये बुक है, ये सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की बुक है। ऐसी बुक्स वो जब मेरे पास नहीं थे, ऐसे बुक्स मेरे पास नहीं थे, तो मैंने ऐसे ही नॉर्मल बुक से नोट्स निकाले। थोड़ा बहुत, उसमें से ज़्यादा कुछ नहीं आता है। तो बाद बाद में धीरे धीरे मैंने यूट्यूब पर सर्च किया। सब धीरे धीरे कैसे क्वालिफाई होते हैं या फिर नोट्स कैसे निकालना, सब जारी पूरा पूरा चेक करी। पूरा देखी कैसे करना है, क्या करना है, कैसे पढ़ाई करना है, पूरा देखी। फिर भी उतना सब लोग फेंकते ही है यार, सच कोई नहीं बताता। 1 मंथ में क्वालिफ़ाई, 1 मंथ प्रिपेयर होके क्वालिफ़ाई हो गए बोल के थंबनेल लगाते। ये सच है क्या? बताओ, आप ही बताओ, कहाँ तक सच सच है? 3 महीने में क्वालिफ़ाई करे बोल के, हिंदी साहित्य में 3 महीने प्रिपेयर होके क्वालिफ़ाई करे बोलते, जेआरएफ करे बोलते, ये सच है? मुझे तो नहीं लगता। क्यों बोले तो मैंने उस पर 1 साल तक मेहनत की है। 1 साल लगाया है मैंने यूजीसी नेट क्लियर करने के लिए। तो सिर्फ़ 3 महीने तो नोट्स निकालने के लिए जाते हैं। सिर्फ़ 3 महीने नोट्स निकालने के लिए जाते हैं। तो 3 महीने में प्रिपेयर होके जेआरएफ कैसे कर सकते? हाँ? अरे यार, इतना तो बताना चाहिए कि आगे वालों को सच लगे, है कि नहीं? झूठ बोलो लेकिन थोड़ा दमदार बोलो। हाँ? हाँ, तो चलो मेरी पढ़ाई बताऊँगी मैं आप लोगों को। मैंने फर्स्ट फरवरी से शुरू किया है 2024 से। मैंने थोड़े बहुत पहले नोट्स निकाल लिए, जितना हो सका उतना निकाल लिए। पहले पहले मुझे वो क्वेश्चन पेपर कैसे सॉल्व करना है वो नहीं पता था, तो आगे चलकर मैंने वीडियो देखे, बहुत सारे वीडियो देखे। एक एक चैनल पर पूरे 10 के 10 यूनिट किसी भी चैनल पर नहीं थे, किसी भी चैनल पर नहीं थे। थोड़ा 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 करके बता रहे थे, सिर्फ थोड़ा थोड़ा। पूरा का पूरा सिलेबस किसी के भी चैनल पर नहीं था। तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके मैंने नोट्स पूरे निकाल लिए। पूरा निकाल लेके फिर पढ़ना शुरू कर दी। पढ़ना शुरू करने के बाद फिर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करना बोल रहे। जो लोग पहले क्वालिफाई हुए सो वीडियो देखे, तो उन लोग बोल रहे पहले क्वेश्चन पेपर हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा। वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से हमें मतलब थोड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा, परेशानी नहीं होगी। इसलिए मैंने क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। फिर नोट्स लिख कर ये पढ़ने के बाद फिर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करती थी। क्वेश्चन पेपर सॉल्व करती थी। अब देखो, मैंने पहले नोट्स निकाली। नोट्स निकाली, फिर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हुए इसको पढ़ती गई। मैं दिन में 10 बजे से 1 बजे तक पढ़ती थी। बाद में 1 आवर खाने पीने में चला जाता था। फिर 2 बजे से 5 बजे तक पढ़ती थी। 5 बजे के बाद एक दो 2 आवर्स घर का काम करना, वो जो भी होता है घर का काम, वो घर का काम निपटा के बाद में 8 बजे से 12 बजे तक पढ़ाई करती थी। 12 बजे तक। उसके बाद मैं उसके बाद तो अभी 12 तो लास्ट है टाइम। मॉर्निंग 10 से नाइट तक 12, वो हो गया दिन का पूरा। पूरा होने के बाद जब मैं नज़दीक नज़दीक एग्ज़ाम आता था, नज़दीक नज़दीक क्या करती थी मतलब, 1 महीना आगे एग्ज़ाम, 1 महीना आगे एग्ज़ाम है, तो मैं कभी शुरू करके नाइट को 12 बजे ख़त्म करके 12 बजे सोती थी और 2 बजे तुरंत उठ जाती थी। मुझे नींद नहीं खुलती बोल के मैं अलार्म लगा के सोती थी 2 बजे का। 2 बजे का, ये सच नहीं मानोगे लेकिन ये मेरी सच्चाई है। आप मानो या ना मानो, लेकिन ये मेरी सच्चाई है। उसके बाद मैं 2 से तक पढ़ती थी। उसके बाद थोड़ा रेस्ट करके अब उठ के थोड़ा फ्रेशअप होके घर का काम करके फिर से पढ़ाई करना शुरू। अब यही था रूटीन मेरा। 1 साल तक रूटीन मेरा यही था अभी। करने के लिए बैठना और दोपहर के 1 बजे तक, बाद में फिर 2 बजे तक, बाद में 5 बजे तक, उसके बाद 8 से 12 बजे तक। लेकिन टाइम सिर्फ़ 1 महीना है। वहाँ से मैं बहुत बहुत मतलब बहुत टाइम देती थी। बहुत टाइम देती थी वहाँ। एग्ज़ाम 1 महीना आगे है बोल के मैं बहुत टाइम देती थी। पूरा टाइम तो 1 साल तो पढ़ाई में चला गया। पहले मैं वो जो ऑफ़लाइन एग्ज़ाम थी, जब आया था कब जून में।
जून में कुछ आया था शायद, जून में आया था 2024 में, जून में आया था। हाँ, जून में आया था। तो जब मैं ऑफलाइन एग्ज़ाम दी तो तब मुझे कुछ पता नहीं था, उतना भी पता नहीं था। वो पेपर देखी तो मैं ये कहाँ कहाँ से आया बोल के मैं शॉक हो गई। शॉक हो गई, क्यों बोले तो मुझे पता नहीं था। तो वो एग्ज़ाम का तो रिज़ल्ट भी नहीं आया, आप लोगों को पता ही है, वो कैंसिल हो गया। उसके तुरंत बाद 1 महीने के बाद एग्ज़ाम डेट आ गई, री एग्ज़ाम बोल के। तो उस एग्ज़ाम के लिए मुझे सिर्फ़ वो मैं जब ऑफलाइन एग्ज़ाम दी तब मुझे आइडिया आया कि नोट्स कैसे निकालना हो, तब मुझे आइडिया आया। तब जाके मैं और फिर से नोट्स बनाई। पहले के नोट्स पूरे कैंसिल हो गए अभी, वो नहीं पढ़ना अभी। अभी नए फिर से नए नोट्स बनाए, सिर्फ एक महीने में, 1 महीने में। तो उसका थोड़ा टाइम दिया था, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन 1-2 महीने तो कुछ था टाइम। मैंने ए एक या हाँ 1 महीने तक नोट्स लिखी। उसके बाद मैंने वो एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होना शुरू करी। मतलब पहले भी थोड़ा पढ़ा हुआ था, अब ये नोट्स को पढ़ना शुरू कर दी। तो जब मुझे तब तो मुझे मेरा रिज़ल्ट तो ठीक नहीं आया, क्यों बोले तो मेरी पढ़ाई ठीक से नहीं हुई थी, तब रिज़ल्ट मेरा अच्छा नहीं आया। तो फिर से मैंने और और कोशिश करी और कोशिश करी और 2024 दिसंबर के एग्ज़ाम में मैंने नेट क्लियर किया है। नेट क्लियर किया है बहुत मेहनत के बाद हुआ है नेट क्लियर। 1 साल मैंने 1 साल, अरे यार, टाइम को खाना भी नहीं खाती थी मैं। टाइम को खाना भी नहीं खाती थी। अगर कोई काम बताए ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। बहुत मतलब बहुत मुझे काम क्यों बता रहे यार, मैं पढ़ाई कर रही हूँ बोल के मैं। और मेरे हस्बैंड भी ऐसे हैं कि मैं पढ़ाई करते समय वो मुझे डिस्टर्ब नहीं करते। अगर जो भी उनको करना है तो वो खुद कर लेते। अब कुछ तो देखिए अभी आप लोगों को मैं बताई 1 साल तक मैंने पढ़ाई की, कब पढ़ती थी, ये सब बताया। तो मैं आप लोगों को अभी ये दिखाऊंगी कि मैंने नोट्स बनाए हैं। तो वो नोट्स मैं कितने बनाए हैं वो दिखाऊंगी। ये देखो, ये पूरे नोट्स हैं मेरे। ये देखिए, पूरे के पूरे नोट्स मेरे हाथ से लिखे हुए से, पूरे मेरे हाथ से लिखे हुए से है। कुछ भी प्रिंट वगैरह कुछ भी नहीं है। ये देखो, कुछ भी नहीं। और मैं वो प्रिंट के ऊपर भरोसा नहीं करती यार, वो प्रिंट के ऊपर भरोसा नहीं, मुझे तो सिर्फ मेरे हाथ से लिखे हुए सो ही मुझे याद रहते। बार रिवीजन करना पड़ता, मुझे हो या किसी को भी हो। एक बार नोट्स लिख के उसको छोड़ देना, या फिर अब नोट्स लिख लिए ना काम हो गया, ऐसा नहीं चलेगा। उसको बहुत बार रिवीजन करना पड़ेगा। और हमारा हिंदी सिलेबस तो आप लोगों को पता ही है, जब तक आप लोग याद नहीं करोगे तब तक हमें याद नहीं रहेगा। आप लोगों को सिंपल तरीके से कैसे पढ़ना है, मतलब अब देखो, जो भी हो, रचनाएं समझ लो, रचनाएं। अब हम जिसके बारे में बार बार पढ़ते हैं तो वो हमें याद आते ही है। अगर ये टाइम पर याद नहीं आए समझो, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम पर जब हम एग्ज़ाम देते हैं तब याद आते हैं। हाँ ये मैंने पढ़ा था, हाँ ये मैंने पढ़ा था, ये इसको तो नहीं देखा यार, कभी भी नहीं देखा, ऐसा लगता है। तो हमें क्या करना है, बार बार इसीलिए ही पढ़ाई करना है। बार बार इसीलिए पढ़ाई करना है, पढ़ाई नहीं छोड़ना है। अगर आप लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, मेरे मतलब थोड़े बहुत, ऐसा नहीं है कि मैं परफेक्ट आप लोगों को इम्पोर्टेंट, मतलब इसमें से ही आने वाला है, इसमें से ही आएगा, इसमें से ही आएगा। अब मैंने ये नोट्स लिखने के बाद मैंने जब नेट क्लियर किया तब मैंने ये नोट बुक्स मंगवाई। ये देखिए, ये बुक्स मंगवाई है मैंने। ये बुक्स सिर्फ नाम के हैं। ये बुक्स, ये तो ठीक है, ये तो हमारे पास होना ही चाहिए। ये तो बुक हमारे पास होना ही चाहिए, सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की। और ये बच्चन सिंह, ये बुक्स मैंने किस लिए मंगवाई, मतलब सिर्फ इसमें से एक ही कथन आया था, बच्चन सिंह, सिर्फ एक ही कथन आया था। तो मैं सोची अब इसमें कितने कथन होंगे, अब देखते हैं क्या क्या है बोल के मैंने ऑर्डर करी। फिर से आप ये रामचंद्र शुक्ल का, ये देखिए रामचंद्र शुक्ल का, ये 3 बुक्स मैंने एग्ज़ाम के बाद जब मैं क्लियर की तब ऑर्डर करी। तो ये सिर्फ तो बुक्स मेरे पास है क्या है बोलने के लिए है, क्यों बोले तो मैं ज़्यादा तो मेरे नोट्स के ऊपर भरोसा करती हूँ। ये देखिए, ये बुक्स आप लोग एग्ज़ाम के टाइम पर कैसे रिवीजन करते बट बताओ, ये याद रहने की बुक्स है ये। हाँ, याद रहने की बुक्स तो हमारे हैं, जो हम लिखते शॉर्ट नोट्स, उसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स लिखना बहुत ज़रूरी है, बहुत मतलब बहुत। मैं आप लोगों को जो नोट्स देती हूँ, अगर आप लोग
सेम टू सेम इसी तरह लिख के पढ़ेंगे तो भी आपका नेट क्लियर हो जाएगा। एक ही टाइम पे होगा बोल के मैं नहीं बता रही, क्यों बोले तो किसी का दिमाग दिमाग तेज रहता, किसी का थोड़ा कम ही रहता, कोई कोई अपने एक जल्दी कैचअप कर लेता, कोई कोई नहीं कर सकता, है कि नहीं। सबका माइंड सेम नहीं रहता, इसलिए मैं यही बता रही हूँ आप लोगों को कि मेरे नोट्स को मैं आप लोगों को मेरे नोट्स दे रही हूँ। जब से मैंने लाइव क्लास लेना शुरू करेंगे तब से मैं नोट्स देते हुए आप लोगों को पढ़ाऊँगी, बहुत अच्छी तरह से पढ़ाऊँगी। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट हो या फिर मेरी राइटिंग समझ में नहीं आ रही हो तो आप बता सकते हैं मैडम, आपकी राइटिंग हमें समझ में नहीं आ रही है बोले तो मैं कुछ तो सोल्यूशन निकालूंगी, दूसरा सोल्यूशन निकालूंगी। लेकिन नोट्स तो यही दूंगी, मेरे ही खुद के बनाए से नोट्स ही आप लोगों को दूंगी। कोई पढ़ा भी नहीं है और मेरे बुक्स देख के आप लोग परेशान हो रहे होंगे, लेकिन इतने सारे बुक्स सिर्फ एक ही टाइम पर नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। एक दिन में एक चैप्टर, एक दिन में एक चैप्टर। अब एक चैप्टर बोले तो बहुत बड़ा है ऐसा सोचते होंगे, लेकिन नहीं यार, नहीं ऐसा नहीं है, बहुत बड़ा भी। अब देखो एक दिन में तो ईजी हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। आप लोग सही तरीके से टाइम इसको देंगे, समय देंगे पढ़ने के लिए तो ईजी हो जाएगा आप लोगों का, एक दिन में एक चैप्टर हो जाएगा। तो आप ये पकड़ो, आप लोग एक महीने में, एक ही महीने में कितनी बार रिवीजन होगा, कितनी बार रिवीजन हो सकता है? एक महीने में 3 बार रिवीजन हो सकता है। क्यों बोले तो यूजीसी नेट और सेट का 10 चैप्टर है, 10 चैप्टर है तो 10 दिन में एक बार रिवीजन, 10 दिन में एक बार रिवीजन हो रहा है 10 चैप्टर का, तो 30 दिन में 3 बार रिवीजन करना ज़रूरी है, करना ज़रूरी है रिवीजन, ठीक है। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, बारे में पता चलेगा। क्यों बोले तो मैं लिंक शेयर करूँगी लाइव क्लास का, इसलिए बोल रही हूँ। तो आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हैं, मेरे नोट्स आप लोगों को मतलब पसंद आते हैं, आप लोगों को शॉर्ट नोट्स मतलब किसी किसी को तो पता भी नहीं होता है कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, इतने बड़े बुक्स हैं, इतने बड़े बुक्स में से शॉर्ट नोट्स कैसे कैसे बनाएं। तो हम लोग जब तक पहले का एग्ज़ाम पेपर सॉल्व नहीं करते तब तक हम लोगों को पता नहीं चलेगा कि इसमें से शॉर्ट नोट्स कैसे निकालें। और 20 तारीख से तो हमारी क्लासेस कैसे भी स्टार्ट हो जा रहे हैं, 20 अगस्त से। तो हमारे सीखने के लिए धन्यवाद।